पिज्जा का साथ क्यों चाहिए जहां भी ये जाते हैं। नो स्कूल, नो क्लासेस, जस्ट फुल टाइम नैनी। चालू पे के लिए ये कमेंट है उसके व्लॉग के नीचे, जिसमें 540 लाइक हैं और 46 रिप्लाई हैं जो सिमिलर टाइप के हैं। अब एनिवर्सरी के नाम पर एक दिन में 1 मिलियन तो हो गए, लेकिन ये 1 मिलियन कैसे हुए ये तो देखना जरूरी है। और इसीलिए मैंने कुछ कमेंट्स देखे और कमेंट्स में फिर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं हुई। सारे कमेंट्स सेम टाइप के हैं, जो पिज्जा से रिलेटेड हैं, जो बच्चे की हेल्थ के लिए हैं, जो बच्चे की बुआ के लिए हैं। अब इसने व्लॉग तो बना दिया, व्यूज भी आ गए, लेकिन वो कहाँ जा रहा है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको किस तरीके से उन्होंने देखा है, इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ कमेंट से लगता है। तो आज थोड़े से कमेंट लेंगे और चालू पे ज्ञान दे और उसके ऊपर बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो भाभी ने भी बहुत सारा बांटा है, लेकिन चलिए उसको सेपरेटली बात करेंगे। साथ में एनिवर्सरी का सच भी, जो इतना बड़ा बड़ा इसने टाइटल तो लगा दिया एनिवर्सरी का, लेकिन उसके नाम पर किया क्या है। सच पूछो तो वो पार्टी भी इसने नहीं करी है जिस पार्टी पे ये गए हैं। एक राखी जगलन है, उन्होंने एक कमेंट किया है, पिज्जा स्कूल क्यों नहीं जाती और हर बार वो हॉस्पिटल क्यों जाती है डब्बा के साथ। उसके साथ कोई घर का बड़ा भी जा सकता है। वाई पिज्जा ऑलवेज, पिज्जा कभी स्कूल क्यों नहीं जाती। बच्चे की हेल्थ को लेके बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि इसने कितनी लापरवाही दिखाई है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से ये बच्चा बीमार हुआ है। इसने बड़ी आसानी से अपना पीछे छुड़ाने के लिए टीथनिंग का बहाना दिया, बट वो तो आते ही डॉक्टर के पास जाते ही फेल हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर कट मना कर दिया ये टीथनिंग का नहीं है, ये इसको फीवर है। और आप ये तो देखिए, आने के बाद में इसने एक स्टोरी लगाई कि आज व्लॉग नहीं आएगा, बच्चे की तबीयत खराब है। बच्चे को ये 2 दिन तक घर के अंदर लेके पड़ी रही इसकी तबीयत खराब में भी। अगर वाकई में बच्चे के साथ में इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर डॉक्टर के लिए क्यों नहीं गए। एक एक करके इसने फैमिली के सब लोगों का नाम गिना दिया कि ये भी रात को जगते रहे, वो भी रात को जगते रहे, पिज्जा भी जगती रही, डब्बा भी जगती रही, और फनी भी जगता रहा, और अम्मा भी जगती रही, और डॉटर खाला भी जगती रही। सबको चिंता थी कि बच्चा क्यों बीमार है, बच्चा क्यों रो रहा है। लेकिन अम्मी अम्मी सिर्फ 2 बजे तक जगी। उससे ज्यादा चिंता करना उनके बस की बात नहीं है, उनकी नींद ज्यादा है, इसलिए वो आराम से सो गए। अब रही बाकी लोगों के बारे में, तो बाकी लोग तो सारी रात वैसे ही जगते हैं, ये सोते ही कब हैं। अगर इन लोगों ने ये कहा होता कि हम सारा दिन जगते रहे, तब तो मानते भी हाँ इनके साथ में प्रॉब्लम है। रोज रात का जगना ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है और ये रोज का काम है। बेकार में बच्चे का नाम ले लेकर ये बात कर रहे हैं, जबकि 2 बजे तक तो इनके खाने पीने के प्रोग्राम चलते हैं। अब देखिए वो पूरियां बन रही हैं, ये सब बन रही हैं, ये क्या दिन में बन रही हैं। इनके सारे प्रोग्राम रात में चलते हैं। अपने आप को बिजी दिखाने में ये भी बताती है कि देखिए बच्चा भी संभालना पड़ता है, बच्चे को फीडिंग भी करानी पड़ती है, तो फिर वो संभाला क्यों नहीं, क्यों करके बच्चे की ये हालत हो गई। और अगर बच्चा इस हालत में पहुंचा है तो इसमें खाली डब्बा का ही नहीं, बाकी जितनी फैमिली है सबका हाथ है इसके अंदर। जो ये दिखाते हैं कि हम कितना अटैच हैं बच्चे से, तो कैसा अटैचमेंट, तुम कर क्या रहे थे। ये डॉटर खाला ये अपने आप में सबसे बड़ी माँ बनती हैं, और अम्मी जो इतनी बड़ी माँ, इन माँओं की भी माँ है, और साथ में एक बूढ़ी अम्मा भी है। और वो गोलू पोलू जो हमेशा उसको गुग्गा गुग्गा करता रहता है, क्या उसने भी अपने बच्चे को उठाकर एक नजर नहीं देखा था, या उसने नहीं देखा कि किस तरीके से उसकी बेकदरी कर रही है। इस चोरी में ये सारे के सारे 40 चोर जिम्मेदार हैं। ये सब लोग जो बच्चे के इर्द गिर्द पूरा व्लॉग बनाते हैं कि हम बच्चे को केयर करते हैं, हम बच्चे को खिलाते हैं, हम बच्चे को लेकर चल रहे हैं, और ये खुद अपने को दिखाती है जब भी ये बैठी होती है, लेकर नहीं चलती है कभी भी। तो इन लोगों ने सबने क्या आंख मीच रखी थी, इनका एक्सपीरियंस कहाँ गया। इनको सिर्फ और सिर्फ सूट और ठूसना, इसके अलावा कुछ और दिखाई देता है। अक्षिता तनेजा कमेंट करती हैं, मैंने लाइफ में ऐसी मम्मी और ऐसी नानी नहीं देखी, पता नहीं ये कैसी लेडीज हैं। कोई जेन्युइननेस नहीं है, कोई वार्मथ नहीं है। एकदम सही बोल रही हैं, ये माँ की डेफिनेशन को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। और कहने को इनके यहाँ माँओं की गिनती नहीं है, 1 2 3 4, मतलब लाइन लगा के माएँ हैं यहाँ पर। इतनी लापरवाही तो कभी भी इनकी भाभी भी नहीं की। और कुछ भी कह लो भाई, उसकी जो नैनी है, भाभी की जो नैनी है यानी उसकी मम्मी है, वो कितना बच्चे का ख्याल रखती हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। आपने सबने देखा होगा बच्चा पहले कैसा था और आज के डेट में कैसा है। ना केवल वो ठीक से बोलता है, बल्कि उसमें सेंस भी है, और इतनी सेंस है कि जनाब और मैडम में सेंस नहीं है। अगर आपको याद हो कि जिस तरह से जनाब ने उसको गरम गरम खौलती हुई बिरयानी उसकी प्लेट में डाल दी थी, उस बच्चे ने उस बिरयानी को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसकी नैनी ने ये सिखाया हुआ है, बेटे गरम चीज को हाथ नहीं लगाना, जल जाओगे। वरना आप बताओ इतने छोटे बच्चे में ये सेंस कहाँ से आई। बच्चे का क्या है, आप उसके सामने कुछ भी रखते
हो तो सबसे पहले उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। जैसा कि आज के डेट में डब्बा का भी बच्चा यही काम करता है, तो वो हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने बिरयानी को, खौलती हुई बिरयानी को हाथ नहीं लगाया। क्या जनाब और मैडम ने सिखाया है कि इतनी खौलती हुई बिरयानी है तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के जो खाली वाला हिस्सा है उसमें डाल दें, फैला दें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाएगी। जनाब समझ नहीं पाए। आप व्लॉग देखिए, बहुत ध्यान से व्लॉग देखिए, ये बिल्कुल भी जनाब नहीं समझ पाए कि बच्चा क्या कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी बिरयानी कर दो। लानत है ऐसे माँ और बाप के ऊपर जो बच्चे की भाषा नहीं समझ पा रहे। असल में उसको कुछ सिखाया हो इन्होंने तो इन्हें पता भी हो। इनके लिए ये सब सरप्राइज है। और उसके बाद में बच्चे ने ना केवल उसमें फूंक मारी है, अब आप देखो, क्या किसी ने भी उसको कहा कि उसमें फूंक मारना है और इस तरह से फूंक मारने से गर्म खाना ठंडा हो जाता है? लेकिन उसके बाद में भी बच्चा ये सब प्रयास करता रहा और ये अपना व्लॉग बनाते रहे, अपना कंटेंट खींचते रहे और दांत फाड़ते रहे। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया कि नहीं बच्चे को ठंडा करके वो खिला दें अपने हाथ से। क्या सच में ऐसे ही माँ बाप होते हैं? पर नहीं, नैनी जो है इनकी, यानी कि इनकी जो नानी है, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है पेरेंटिंग का। उससे अच्छी, मतलब मैं कहता हूं भैया, इतनी अच्छी पेरेंटिंग कर रही है कि इनमें से किसी को भी नहीं आता, वो भी एक ऐसे बच्चे के साथ में कि जो अपने वक्त से बहुत पीछे चल रहा था। जबकि इस घर में एक नहीं कितनी सारी माएं हैं, लेकिन उस एक नैनी का मुकाबला नहीं कर सकती है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल बताता हूं उसके बच्चे की अकल का या उस बच्चे की समझ का। प्लीज पहले तो इसको ये ना समझें कि मैं दोनों बच्चों में कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ। नहीं, मैं दोनों बच्चों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं माओ का कंपैरिजन कर रहा हूँ। वहां नैनी क्या काम कर रही है बच्चे के साथ में, और ये सारे मिलके एक नैनी बनकर उस बच्चे के साथ में क्या काम कर रहे हैं। और ये जो तीनों व्लॉगर हैं हमारे यहाँ के, ये तीनों एक जैसे हैं, चाहे वो डब्बा हो, चाहे मैडम हो या जनाब हो। बच्चे के मामले में ये सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के घरों की जो नैनियां हैं या ये कहिए कि केयर टेकर हैं, उनमें कितना बड़ा अंतर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डब्बा की एनिवर्सरी बिंगिंग की जा रही है। इस बार रू बेबी एक पिज्जा खा रहा है बैठा हुआ अपने टेबल के ऊपर, अपने चेयर के ऊपर। उसको कहा जाता है कि वो बच्चे को के अपना खाना दे दे, पिज्जा दे दे। यहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग नो आता है, बिल्कुल क्लियर कट बोलता है, नहीं, नो नो नो। और कोई लोग ना समझ पाए इस बात को कि भाई ठीक है, बच्चा है, बच्चा जो अपनी चीज नहीं देना चाहता। नहीं, उसके बाद में थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद में वो बोलता है ये छोटा है। अब समझने वाले समझ सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है, ये वाली चीज ये नहीं खा सकता। अब ये बात किस चीज को दिखाती है? उसकी बच्चे की अकल को दिखाती है। और मैडम और जनाब हो हा करके हंस रहे हैं। मैडम के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि कितनी अकल की बात करी है उनके बच्चे में, उतनी अकल उनमें भी नहीं है, जनाब में तो है ही नहीं। तो देखिए, चाहे आप कितना ही दिखावे के लिए ये सब कर लो, लेकिन आप अगर रियल सेंस में काम करेंगे तो वो दिखाई देता है। जैसे कि इनकी मम्मी का दिखाई देता है, इनकी नैनी का दिखाई देता है, और ये सारे मिलके भी उस बच्चे की इतनी केयर नहीं कर पा रहे, जबकि दोनों बच्चों में बहुत बड़ा अंतर है। आई एम सॉरी, मैं दोनों की बच्चों की बिल्कुल भी कंपैरिजन करना ही नहीं चाहता। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अलग होता है। इसी तरीके से बच्चों की ग्रोथ और ये सब भी एक्टिविटी भी अलग होती है, लेकिन इस पे बहुत बड़ा फर्क डालती है आपकी पेरेंटिंग। चलिए लौट कर वहीं पर आते हैं, कमेंट्स की हम बात कर रहे थे। चालोपी ने अपनी इज्जत की बात करी है कि किस तरीके से लोग उसके लिए कमेंट करते हैं और ये मुझे करना चाहिए और ये मुझे नहीं करना चाहिए। फनी का कहना है कि उसने अपने घर के सब बड़ों से बात करी है कि बच्चे की तबीयत क्यों खराब है, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और मैंने अम्मा से भी पूछा, उन्होंने कहा कि इसे कच्चे दांत आ रहे हैं। अम्मा से भी पूछा, अम्मा से पूछने की हिम्मत होगी तेरी? पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का इतना इनॉग्रेशन हो गया, इतने सारे पब्लिक को जोड़ लिया, अम्मा का कहीं नामो निशान नहीं है। बहन आई, बहन आगे चली गई, कोई नामो निशान नहीं है उसका। आज तक भी दोनों में से किसी ने एक लफ्ज उसके लिए नहीं निकाला है। इतना भी नहीं हुआ कि एटलीस्ट ये तो वहां पे मिलने के लिए चला जाता। आखिरकार इसने साबित कर दिया कि हम लोग जो कहते हैं कि हम जो कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। तो इसके लिए फैमिली सिर्फ और सिर्फ डब्बा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके लिए फैमिली का मतलब माँ होती, फैमिली का मतलब बहन होती, तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं नाम भी आता, उनको मिलने भी जाता, और जो भी जायज और नाजायज वजह है उसको बारे में बात भी करते। एक सी सॉल्ट 30 के नाम से है कमेंट, वो लिखती हैं, वो सब तो ठीक है, ननद को मिलने क्यों नहीं गई, सास क्यों नहीं आई ओपनिंग में। इस कमेंट के नीचे भी बहुत सारे रिप्लाई हैं और सारे सारे सेम डायरेक्शन के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन कोई नहीं है, और लाइक तो बहुत सारे हैं। अब आप ही बताइए कि जब इसने 8-10 दिन यहाँ पे दिल्ली में काट दिए और उसके बाद में ये मुंबई वापस चल दी, तो मुंबई में आके कौन सा पहाड़ तोड़ लिया या कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन था जो इसको एक पर्टिकुलर डेट तक आना था? कोई ऐसा इवेंट नहीं था,
कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही कोई एनिवर्सरी की बात थी कि एनिवर्सरी हमने यहाँ करनी है या वहाँ करनी है। कोई इनका प्रोग्राम पहले से अरेंज नहीं था। अगर आते समय जिस तरह से ये आ रही थी, तो क्या ये वहाँ मौधा नहीं जा सकती थी? क्या ये वहाँ दोनों के दोनों वहाँ नहीं जा सकते थे? लेकिन ये नहीं गए क्योंकि ये मिलना ही नहीं चाहती उससे। और ऐसा ही फनी भी हो गया है, यानी फनी ने अपनी फैमिली में से इन नामों को काट के बाहर निकाल दिया है। तो आज के बाद में इसको ये नहीं कहना चाहिए कि हम खुश, हमारे घर वाले खुश। एक माजमा फाइल करके कमेंट है, दुनिया से इज्जत दिलवाना, इज्जत खुद कमाई जाती है चालू पे। तो देखो, ये इतनी सारी चीजों पे लेक्चर दे सकती है, सारी चीजों को अपने लिए यूज कर सकती है, अपनी इज्जत के लिए यूज कर सकती है, अपने बढ़ावे के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यूज कर सकती है। जैसा कि लास्ट में आके इसने ज्ञान बांटा भी है शादी के ऊपर, और खास तौर से लव मैरिज के ऊपर। लेकिन आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो फिर कहां से वो इज्जत मिलेगी? बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे को डॉक्टर के दिखाने जा रहे हैं। अब ऐसे टाइम पे भी अपनी ओपनिंग लेने के बाद में कि इस तरह से हम खराब है और हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके बाद में भी फनी पूछता है डब्बा से कि बच्चे की तबीयत खराब होने के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस? यार, आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी से ये वाली बात कभी नहीं पूछी होगी बच्चे की तबीयत खराब होने के ऊपर, कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? किसी भी घर में वाइफ हस्बैंड बिल्कुल दो पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी होती है। खासतौर से बच्चे के लिए, बच्चे की हर चीज के बारे में दोनों को पता होता है, खासतौर से जब तबीयत खराब हो, क्योंकि वाइफ को जो भी कुछ पता है वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है। या ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, वो अपने मोबाइल में लगा रहता है, वो अपने मोबाइल में रहती है। बच्चा जो किसके पास है, क्या कर रहा है, वो किसी को पता नहीं है। अगर दुनिया का कोई सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार माँ बाप है तो वो ये पेरेंट्स हैं। इतना अच्छा बच्चा होने के बाद में भी भाई उसका भाग्य आज की डेट में इन लोगों के हाथ में है, क्योंकि पैसा होना सब कुछ नहीं होता। वैसे भी ये समझते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई एजुकेशन ये किसी काम की नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये बच्चे को कैसी परवरिश देने वाले हैं। इनफैक्ट जिस तरीके का व्यवहार इसने बच्चे के साथ किया है, अगर ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में होती तो हो सकता है मिसेस चटर्जी वाली कहानी हो जाती इसके साथ में भी। लोग कंप्लेन करते हैं इसके बच्चे के लिए, और उसके बाद में क्या होता है, डैश डैश डैश, आप सब लोग जानते हैं। ये वो लोग हैं कि जो इतनी दुआओं के बाद में बच्चे को मांगते हैं और उसके बाद में बच्चे की इतनी बेकदरी कर देते हैं, उसको एक अपना एक टॉय समझते हैं कि भाई ये हमारे लिए टॉय है और इसको जैसे चाहेंगे वैसे हम यूज कर लेंगे। दोनों ने अपने कमेंट शेयर कर दिए। उसके बाद में जो छोटी माँ बराबर में बैठी है, जिसको आप माँ बना के ले जा रहे हो, उससे भी पूछ लेते भैया तेरा क्या एक्सपीरियंस है इस बच्चे के बारे में। एनिवर्सरी पे पाए बनाए जा रहे हैं। भाई पाए कौन बनाता है एनिवर्सरी के ऊपर? और ये तब की बात है कि वहां से निकलने से पहले, यानी दिल्ली से निकलने से पहले, ये लोग पाए ही खा कर आए थे, पाए और नान खा कर आए थे। और ये इतनी मेहनत से बनाए जाते हैं, आई मीन इसमें बनाने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली आपका परिश्रम या आपकी कह लिए मेहनत वो उतनी ही ज्यादा होती है। इन लोगों की किसी की बस की नहीं है, तो इनकी जो हाउस हेल्प है उससे बनवा रहे हैं। लेकिन क्रेडिट किसको जा रहा है? भैया डब्बा को जो क्रेडिट जा रहा है और डॉक्टर खाला का क्रेडिट जा रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? साफ दिखाई दे रहा है कि वो कौन बना रहा है, कितने इतना ज्यादा टाइम दिया है, उसको कंट्रीब्यूशन दिया है। और डॉक्टर खाला अगर इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी तो क्यों नहीं बना लिया उसने? कम से कम अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। जब खुद कुछ कमाता नहीं, कुछ अपने पैसे नहीं है, कुछ अपना काम नहीं है, ऐसा आदमी अपने पत्नी को क्या गिफ्ट देगा? जो भी गिफ्ट देगा उसी से पैसे लेकेगा। शर्म नहीं आएगी कार्ड मांगते हुए, ये सब करते हुए? इसके इन्हीं हरकतों की वजह से पूरे गांव में इसकी बदनामी होती है, और साथ साथ जो है इसके माँ बाप को उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि ये तो वहां जाते नहीं है लेकिन वो लोग वहां रहते हैं। और सही औकात दिखाई कि फूल का गुलदस्ता ही दिया कि मैं यही दे सकता था तुम्हें। अब डब्बा ने तो कहना ही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे सेलिब्रेशन भी नहीं चाहिए, मुझे डेकोरेशन भी नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए ये बात करना है कि एनिवर्सरी कैसे मनानी चाहिए, वो किस तरह की होती है, या उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में बात करना तो बेकार की बात है, क्योंकि इनमें ना समझ है ना कुछ है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, ठूसना और खरीदना, शॉपिंग करना। क्लियरली वो कह रहा है कि अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये तायने जरूर देगी। ये इसको हर बात के लिए तायने देती है और इसी वजह से इसको नचाए रहती है इधर से उधर। फनी बहुत दिमाग चलाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है, लेकिन उसके बाद में भी ये पैसे की वजह से उसको बांधे हुए है। उसको बिल्कुल लिबर्टी नहीं देती है कि क्या खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, इसका डिसीजन ये खुद लेती है। जितनी बेवकूफ दिखाई देती है इतनी बेवकूफ है नहीं, ये बहुत तेज है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। इसीलिए
वहीं इसके नीचे एक कमेंट आया था जो मैंने अभी अभी पढ़ा कि इज्जत जो है कमाई जाती है, इज्जत कोई ऐसे देता नहीं है। मतलब अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है, उसमें नहीं है। पहली बार लोगों के कहने की वजह से डॉटर खाला को फर्स्ट टाइम इसने थैंक यू बोला। और ये थैंक यू भी किस लिए बोला कि रात भर तो जगी जगी होगी और उसके बाद में जब ये सो गई होगी तो बच्चे को उसी ने संभाला होगा। भैया 24 आवर्स नैनी जो है वो एक आदमी की मेहनत, और उसको जज करने के लिए 4-4 लोग आ रहे हैं। फनी तक मतलब आदमी को क्या जरूरत है जाके किचन में जो खाना बन रहा है उसके अंदर चम्मच डाल के ये देखने की कि हाँ ठीक बन रहा है, ठीक बन रहा है। ऐसा ही होता है जब आदमी काम धाम पे कहीं नहीं जाता और हर समय घर के अंदर पड़ा रहता है तो कहाँ घुसेगा, लेडीज के बीच में ही घुसेगा और क्या करेगा, खाने में पैर अड़ाएगा, काम में पैर अड़ाएगा, जो भी चीजें चल रही होंगी उनमें अपने कमेंट देगा। धीरे धीरे ऐसे आदमी में सारी सारी लेडीज वाले गुण आते चले जाते हैं। इसे कहते हैं संगत का असर, जैसी संगत वैसी रंगत। और स्पेशल कमेंट क्या है, स्पेशल कमेंट ये है कि अगर ये चूल्हे पे बनते तो बहुत ही अच्छे बनते, और तुरंत कहती है ये मौधा में बनाएंगे, तेरी शक्ल है मौधा जाने की। मतलब किस मुंह से जाएगी भाई। इतने बेशरम आदमी, इतने बेशरम लोग जिनके बारे में पूरा पूरा गाँव जो बुरा बुरा बोल रहा है, और जो अपनी सास को इतना ज्यादा तड़पा रही है। और एक ऐसा बेटा जो माँ की बात सुनने को तैयार नहीं है, माँ के फोन कर दे या कुछ भी कहे कि तेरी बहन आई है मिलने नहीं आएगा, बेशर्म कहीं का। उसके बाद में भी इन दोनों का मुंह पड़ जाता है वहां पर जाने के लिए। और इस सब के बाद में भी जब ये वहां पे से बुलाएगा, अपनी माँ को बुलाएगा, अपने पापा को बुलाएगा, यानी इसके सास ससुर को बुलाएगा, तो वो दोनों आ जाएंगे। भाई पैसा इतना बड़ा असर डाल देता है। इसके भाभी ने तो सेमी लिक्विड जो है 1 साल तक नहीं दिया था, और इसे ये भी नहीं पता कि सेमी लिक्विड बच्चे को देना कितना है। आज व्लॉग में दिखा रही है कि देखो हमने थोड़ा सा जो ना इससे गाढ़ा दे दिया था, लेकिन इतनी पतला हम आज इसको दे रहे हैं। इसने क्या बच्चे को अपने बराबर समझ लिया कि उसको बैठा के इस तरह से बिरयानी खिलाएगी, पाए और पिला देना। मतलब इतने बेवकूफ लोग कि बच्चे को अगर ठंड हो रही तो हो सकता है पाए पिलाने बैठ जाए। अच्छा, एक तरफ तो बच्चा बीमार है, उसके बाद में भी इसको पानी पूरी यानी कि पूरी बनाने की लग रही है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये पूरी ही बनाना चाहती थी, पानी पूरी ही बनाना चाहती थी? इसे कोई ना कोई कंटेंट चाहिए था जो ये अपने व्लॉग में दिखा सके, जिसके ऊपर सब लोग बात कर सकें, और वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए। देखिए, आपने खाना बनाया, आपने खाना बनाने के बाद में सब लोगों को दिया, सब लोगों को चखाया, सब लोगों ने तारीफ कर दी, व्हाट्स दैट। बट इसका क्या होता है कि पहले बनाना, उसको बिगाड़ना, उसके बाद में अपने स्पेशल कमेंट करना, अपने बच्चों की तरह से व्यवहार करना, उसके बाद में सबको दिखाना और सबसे अपने अपनी राय लेना, फिर अपने आप को बेचारा दिखाना कि मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा बन गया, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। इट मीन्स सिंपैथी कार्ड। ये हमेशा से इसका कंटेंट रहा है और आज भी इसने यही कंटेंट यूज किया, वरना क्या जरूरत थी रात के टाइम पे पानी पूरी बनाने के बैठने की। और ऐसी माँ से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसके बच्चे की तबीयत खराब हो। भाई मैंने तो ये देखा है कि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करने ही नहीं देती। जो भी काम हो, कुछ भी हो, खाना हो, कुछ भी हो, कहे बाहर से मंगा लो या कुछ भी कर लो, मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। आप लोग कमेंट करके बताएं, जब आपके इतने छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो आपका क्या हाल होता है। भाई मैंने अपने घर में देखा है, मैंने अपने दोस्तों के घर में देखा है, अपने भाई के घर में देखा है, अपने इन लॉज के यहाँ भी देखा है। बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो माँ का बुरा हाल होता है। यहाँ तो माँ को पूरी बनाने की लग रही है, भटूरे बनाने की लग रही है, क्या क्या बना रही है वहां पे पानी पूरी की जगह। इस बेशरम को लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्यों करके इतनी बड़ी लड़की जो कि जवान लड़की है उसको सोते हुए दिखा रही है। अगर बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर ये वो भी पूरी रात जागी है तो बच्चे के पास जाके सो गई है, तो उसको दिखाना जरूरी था क्या? हाँ, वो बात दूसरी है कि वो अगर कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है तो वो दिखा दे, क्योंकि ये एक मिराकल था। पिज्जा का कॉलेज जाना तो एक मिराकल है। और जितनी बार भी लड़की पिज्जा केक अरेंज करती है तो भाई कहाँ से और कैसा उठा के लाती है, कोई भी नहीं खाता। इस बार भी इसने एनिवर्सरी का जो केक अरेंज किया है वही भाभी के घर लेके गई और वहां सब लोगों ने वो खाया जरूर, लेकिन खुद डब्बा ने कह दिया कि ये तो इसमें पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है, ये तो अच्छा नहीं है, मैं दोबारा नहीं खाऊंगी। और आप देख लो वो पूरा का पूरा केक लगभग ऐसा ही उठ के आ गया है। ये जो सबको टेस्ट कराया गया सो कॉल्ड केक कटिंग के नाम पर, वो किसी ने भी और नहीं खाया और ये वो केक पूरा का पूरा वापस आ गया। ये चाहें तो जैसे रिंकू के ये इसकी भाभी केक मंगाती है, अगर रिंकू से अगर इनकी पटरी बैठती है, क्योंकि इसकी भाभी के साथ में पटरी बैठती नहीं। भाभी अगर ईश्वर कलेक्शन जाएगी तो ये दूसरी जगह जाएगी। भाभी अगर क्यूटीज में गई थी तो इसने एक और भी देखा था, लेकिन चलो
फिर दोबारा से क्यूटीज पकड़ लिया। तो भाभी जिस जिस ब्रांड पे जाती है ये उसकी बजाय कोई दूसरा ब्रांड तलाश कर लेती है। ये भी यहाँ पे कोलैबोरेशन बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों के अंदर। इन मुंबई में खाली अकेला रिंकू ही थोड़ा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं से एक अच्छे केक बनाने वाले के साथ में टाई अप कर ले कि भाई तेरा एडवर्टाइजमेंट भी होगा, और ये तो इन बातों में बहुत ही माहिर है कि पैसे ना खर्च करने पड़े। इतना सारा काम करते हुए भी इसे डॉटर खाला की काबिलियत पे शक है कि वो बना पाएंगे नहीं बना पाएगी। और जब डॉटर खाला ने इसका मैथ्स का सवाल सही कर दिया, उसके बाद में एक बना के दिखाई, तो क्या रिपीट कर पाई? जो उसकी बनाई हुई पानी पूरी जो थी वही ले जाके दिखा रही है, देखो ये मैंने बनाई है। और फनी कम से कम इस मामले में सही है, वो पूरा पूरा इसकी उतार के रख देता है, ये तेरे क्या बनाया है तूने ये। और ये 35 साल की बूढ़ी औरत ये कह रही है कि अब मुझे टिप्स तो बता दो, मुझे भी तो सीखना है, इस उम्र में आके ये हर चीज सीखना है इसको। तो ये बता दो अब तक क्या कर रही थी? कह रही है कि जब हमने पहले कभी बनाया था और आज बनाया है, दोनों एक जैसे हैं, यानी कोई भी उन्नति नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कैसे होती? अगर प्रैक्टिस करी होती, कुछ अपने अंदर होता कि नहीं मुझे करके दिखाना है, तो ये बनाई होती। पर इसको वो कंटेंट चाहिए, इसे वो स्टोरीज चाहिए जो फेलियर स्टोरीज होती हैं। इसने लगता है ज्यादा ही दिल से बात को लगा लिया कि फेलियर इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ द सक्सेस। अब इसकी फर्स्ट स्टेज कितनी बार रिपीट होगी वो हमें नहीं पता। इसने 18 मिनट का व्लॉग बनाया है, उसमें से 6 मिनट में सिर्फ और सिर्फ पूरी बनाई है, या पूरी कह लीजिए या ये कह लीजिए बिगाड़ कर दिखाइए कि पूरी कैसे नहीं बनती। अब आप समझ गए होंगे क्यों करके ये इस तरह के फिलर्स डालती है, क्योंकि इसके पास में कुछ नहीं होता, तो ये कंटेंट के नाम पे यही काम करती है, यही रिपीटेशन करती है। और फिर इसके बाद में 101वां एपिसोड आ जाता है, 101वां एपिसोड ऑफ केक कटिंग। एवरीथिंग सिमिलर, बिल्कुल रिपीटेशन जो इनके हर बार होता है। इनका केक काटना, एक ही केक से सबको खिलाना, और उसके बाद में पापा के कार्ड आना और कार्ड पे एक इमोशनल संदेश लिखा होना। अगर इतना ही अटैचमेंट पापा का है तो पापा फैमिली में इस तरह से फैमिलियर क्यों नहीं होते? क्या उनसे बात करना, उनको शामिल करना ये प्रॉब्लमेटिक है? ये क्या उनकी बीमारी के लिए प्रॉब्लम है? यही पता चलता है कि पापा को भी ये किस तरीके से यूज करते हैं, या ये कहिए कि अपनी जिंदगी से किस तरह से इन्होंने पापा को बाहर किया हुआ है। और लास्ट में इनका बड़ा सा ज्ञान, फ्रेंड्स मैंने कम से कम 3 साल पूरे कर लिए हैं इसके साथ में, मैंने 3 साल इसको कैसे झेला है मुझे पता है, और जो जो मैंने टारगेट रखे थे वो टारगेट मेरे अचीव तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे हाथ में इसकी तिजोरी की चाबी नहीं आती है। बस फ्रेंड्स यही दुआ है कि जितने भी प्यार करने वाले हैं अल्लाह उनको मिला दे, जिनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं वो सारे के सारे माँ बाप मान जाएं और सारे शादियां कर दें इन सब की। इस लव स्टोरी की हकीकत मैं बताता हूँ। मेरी बहुत सारे पुलिस वालों से बात हुई है जो कि इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक से अबव के हैं, और उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो केस आते हैं वो लड़की लड़कों के भागने के आते हैं, और उसमें कोई उम्र नहीं है, वो मतलब बालिग भी हैं, नाबालिग भी हैं, और ऐसे भी हैं कि जो शादीशुदा हैं उसके बाद में भी इस तरह से भाग जाते हैं। तो क्या इसके अनुसार जैसे ये दुआ मांग रही है कि जो ये सबकी शादियां हो जाएं और सबके माँ बाप मान जाएं, और सबके माँ बाप मान जाएं, तो अब आप सोच सकते हैं कि समाज में किस तरह का आईना चल रहा है आज। थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देना, थोड़ा सा अपना तरीका भी बता दे कि कैसे करके कौन सी पुड़िया बनानी है, उसमें कौन सा वाला पाउडर रखना है, जो लोगों को शक भी ना हो और खाने से कोई दिक्कत भी ना हो। क्यों नहीं बताती लव स्टोरी? क्यों नहीं बताती कि कैसे करके लव स्टोरी के बाद में शादी करने के लिए किसी के साथ में कितनी जबरदस्ती की जा सकती है? एक की माँ भी दुनिया में नहीं रही, ये सबको पता है, ये भी मौदा का ही किस्सा है। दूसरे ने इसके लिए अपना नाम तक बदल दिया, अपने धर्म का नाम बदल दिया, यानी दूसरे धर्म का था, इसके बाद में भी उसने नाम बदल दिया, और वो इसके पीछे बिल्कुल ऐसा दीवाना था, शादी करना चाहता था, उसके बाद में भी इसने क्या किया। तो मतलब अगर तेरे को ये है कि प्यार करने वालों की शादी हो जानी चाहिए, तो फिर उन सब लोगों से शादियां क्यों नहीं हुई? क्यों करके तुमने उनके घरों को में बर्बादी ला दी? क्यों नहीं इसने माँ बाप का भी पक्ष रखा कि माँ बाप क्यों करके बच्चों की शादी नहीं करना चाहते? अगर देखिए, अगर आप लोगों ने सिलेक्शन सही किया है, यानी कि बच्चों ने सिलेक्शन सही किया है, तो माँ बाप क्यों करके अपोज करेंगे? मानते हैं कि इस्लाम ने भी ये हक जो है बच्चों को ही दिया है कि वो शादी किससे करनी है वो खुद डिसाइड करें। लेकिन अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो माँ बाप अगर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनका पक्ष कोई नहीं रखा इसने, सिर्फ और सिर्फ उनका पक्ष रखा कि जो शादी करना चाहते हैं। तो चलिए, असली बात तो ये कभी भी बताएंगे नहीं, और ये ना भी बताएं तो सब लोगों को पता है। तो आप लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।